अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बेल्जियम में अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उनके बारे में बात करेंगे कि अब सितंबर 2025 के लिए जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं, कब ओपन हुई और कब तक रहेंगी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें मौजूद जो भी उनकी चेंज्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बैचलर्स और मास्टर्स के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उनके ट्यूशन फी रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी एप्लीकेशन फ़ी ले रही है, और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस इंग्लिश टेस्ट को डिमांड कर रही है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो बेल्जियम जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली पाकिस्तान जो हमारा मेन कंसर्न है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हम अपने लास्ट यानी फरवरी 2025 की इनटेक के एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहे हैं स्टूडेंट्स को। कोई भी वीज़ा रिजेक्शन नहीं है, बहुत क्विक प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस है। कंट्री ब्लॉक अकाउंट ले लेता है जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस तो बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं, और आपका केस जो है वो स्मूथ होना चाहिए। केस जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वीजा में स्पेशली नहीं आती हैं। वीजा इशू करता है ये कंट्री। सबसे अच्छी बात कि पाकिस्तान में ही इसकी एम्बेसी है और हमारे स्टूडेंट्स को इसका बहुत ज्यादा फायदा है, स्पेशली वो जो वाकई पढ़ने जा रहे हैं और जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो ब्लॉक अकाउंट दें और अमाउंट जो है वो उनकी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करें 1 साल के लिए, बल्कि वो हर महीने जो है वो उसका एक डिवाइडेड अमाउंट जो है उस जितनी आप पूरी दे रहे हो उसकी 12 किस्तें बना के हर महीने वो एक अमाउंट आपको पे बैक भी करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेल्जियम बहुत ही अच्छी ऑप्शन है जिनके पास ब्लॉक अकाउंट दिखाने के लिए पैसे हैं। और उसके अलावा जो बेल्जियम जो कि बहुत ही अच्छा और अच्छी अर्निंग देने वाला कंट्री है, और सेटलमेंट के हवाले से तो बेल्जियम बहुत ही बेहतरीन है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, जरूर देखिए। हम यूनिवर्सिटीज जो है इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस टाइम ओपन हो गई है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले यूनिवर्सिटी है थॉमस मोर यूनिवर्सिटी। थॉमस मोर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वीजा रेशो इसका बहुत अच्छा है। 60 यूरोज इसकी एप्लीकेशन फी है जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि 200, 100 या 137 यूरोज लेती हैं। लेकिन इस हवाले से थॉमस मोर यूनिवर्सिटी जिसकी एप्लीकेशन 60 यूरोज है वो बहुत ही बेस्ट है। थॉमस मोर के एडमिशंस जो हैं वो फरवरी यानी कल से, आज 31 जनवरी है, तो कल से इसके एडमिशंस जो हैं वो ओपन हो रहे हैं थॉमस मोर के। थॉमस मोर में कुछ सब्जेक्ट्स मास्टर्स के भी अवेलेबल हैं, लेकिन 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि बैचलर्स के इसमें अवेलेबल हैं। और थॉमस मोर की सबसे अच्छी बात कि यूनिवर्सिटी जो है वो कोई भी एजुकेशनल या मोटिवेशनल इंटरव्यू नहीं लेती है। ठीक है, इस हवाले से ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। बच्चे जो कि इंटरव्यू से बचना चाहते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में जरूर अप्लाई करें। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मास्टर लेवल के 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, बट जिन सब्जेक्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स टॉप 7 कंसल्टेंट्स के जा चुके हैं वो 2 हैं। लिंग्विस्टिक का एक सब्जेक्ट है और दूसरा है इंटरनेशनल टीचर। ठीक है, ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट्स इसमें गए भी हैं। उसके अलावा बैचलर्स की अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टॉप 7 कंसल्टेंट्स के जो हैं गए हैं और इनका एक अच्छा रिस्पॉन्स भी है। बैचलर लेवल में अगर आपने सब्जेक्ट चेंज करना है तो उसका बहुत ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज सब्जेक्ट की रेलेवेंसी जरूर चेक करती हैं कि आपने पीछे जो स्टडीज की हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्या वो टोटली डिफरेंट तो नहीं है जो आप चूज कर रहे हो आगे पढ़ने के लिए। तो उसके अंदर डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1-2 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ज्यादा बिल्कुल ही इररेलेवेंट सब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरमीडिएट में अगर आपने मेडिकल, प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आपको थॉमस मोर के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका मैथ्स या कंप्यूटर पढ़ा हुआ होना जरूरी है। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं लेती है। आइल्ट्स लेती है, टॉफल लेती है और डुओलिंगो लेती है। तो डुओलिंगो जो है वो हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि डुओलिंगो की अपनी फी भी 20-22 हजार है पाकिस्तानी रुपीज, और उसके अलावा इसकी जो प्रेपरेशन होती है वो भी कदरे आइल्ट्स और पीटीई और टॉफल बाकी टेस्ट्स की निस्बत बहुत ही आसान है। तो इसलिए हम इस यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स को डुओलिंगो ही रिकमेंड करते हैं और
हमारे तमाम स्टूडेंट्स डुओलिंगो की बेसिस पर ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं और जा चुके हैं। ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो ट्यूशन फी तकरीबन जो उसका इनिशियल डिपॉजिट है वो 6,000 से 7,000 यूरोज के दरमियान में है। टोटल ट्यूशन फी एक साल की 9,000 यूरोज होती है थॉमस मोर के स्टूडेंट्स की। और सबसे अहम चीज जो है वो है ब्लॉक अमाउंट। अगर आप जा रहे हो फेब्रुअरी इनटेक के लिए जो कि गुजर गई है तो आपको 7,000 ब्लॉक अमाउंट वहां पर देना होता है पर ईयर। आप जितना भी अरसा वहां पर रहेंगे तो आपको 7,000 यूरोज ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हो तो आपको 12,000 या फिर 13,000 ब्लॉक अकाउंट देना पड़ेगा सितंबर इनटेक में जाने वाले स्टूडेंट्स को। उसके अलावा थॉमस मोर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं। मैकलन में है, ब्रसल्स में है और भी कैंपसेस हैं थॉमस मोर यूनिवर्सिटी के, वो भी आप अकॉर्डिंग टू योर डिजायर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो गेंट यूनिवर्सिटी जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। बैचलर के कोर्सेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ जो है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही ऑफर कर रहे हैं। इंग्लिश में कोई भी बैचलर का कोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप गेंट में बैचलर करने नहीं जा सकते हैं, आप मास्टर करने गेंट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। गेंट यूनिवर्सिटी एरिया के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, अपनी फैकल्टी और अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी उसी हिसाब से फिर हाई हैं। गेंट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। मार्च अप्रैल तक इसके एडमिशंस ओपन रहेंगे। बहुत ज्यादा देर के लिए एडमिशन ओपन नहीं होते। बेल्जियम में 2 से 3 महीने के लिए एडमिशंस ओपन रहते हैं। तो आपने अगर बेल्जियम में गेंट यूनिवर्सिटी को चूज करना है तो आप उसमें एडमिशन करवाइए। ये बेस्ट जो है वो टाइम गुजर रहा है गेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स के अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो गेंट यूनिवर्सिटी में बायो साइंसेज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, फिजिक्स के सब्जेक्ट्स, बोटैनिक के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, एक्वाकल्चर के सब्जेक्ट्स गेंट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, फाइनेंसेस के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं गेंट यूनिवर्सिटी में, मैरीन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, सेफ्टी इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन, फूड सिस्टम और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो गेंट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। वास्ट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होती है गेंट यूनिवर्सिटी में। सब्जेक्ट रेलिवेंसी ये यूनिवर्सिटी जरूर देखती है, इररेलेवेंट जो है वो स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देती। आपने अगर मास्टर्स में जाना है तो आपने जिस कोर्स को चूज कर रहे हो वो आपने बैचलर्स में पढ़ा हुआ हो फिर ही आपको मास्टर में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपके चांसेस नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आइल्ट्स यहाँ पर चलता है, टॉफल यहाँ पर चलता है और इसके अलावा जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल जाता है। सीजीपीए का क्राइटेरिया यहाँ पर जो है वो इन्होंने बता दिया है कि अगर आपकी सीजीपीए 3 से ऊपर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्ट्रेट नो है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है गेंट यूनिवर्सिटी में, आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एप्लीकेशन फी। ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, फिलोसफी के सब्जेक्ट्स एंड लॉ के सब्जेक्ट्स, इनके लिए जो ट्यूशन फी है वो पर ईयर 2249 यूरोज है। साइंस के, बिजनेस के, हेल्थ साइंसेज के, मेडिसिन के और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर एनुअल फी जो है वो 6929 यूरोज है। गेंट सिटी जो है वो बेल्जियम का बहुत ही पुराना और बहुत ही आर्किटेक्चर के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ सिटी है। वहां पर बहुत ज्यादा जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं वो हैप्पी हैं। गेंट यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स गए हैं उनका फीडबैक अच्छा है और यहाँ पर आपको नौकरियां भी मिलती हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट वर्क वीजा में भी बहुत ज्यादा वो इजीली आपके एडजस्टमेंट हो जाती है। यूनिवर्सिटी में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। चूंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो इसकी डिमांड भी है, आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स भी बहुत अच्छी मिलती हैं। गेंट यूनिवर्सिटी को चूज जरूर कीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो गेंट यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स, कैपिटल है बेल्जियम का ब्रसल्स, वहां पर ये यूनिवर्सिटी है। विर्जी यूनिवर्सिटी की सबसे अहम बात यह है कि ज्यादातर वहां पर एडमिशन जो है वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर ही हो जाता है। 90 यूरोज विर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स में अप्लाई करने की एप्लीकेशन फी है। आपने कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, आपको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए 90 यूरोज पे करना होंगे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। बैचलर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मास्टर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। वीयूबी में बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ हो, ये बात आपने जहन में रखनी है। अप्लाई करने से पहले आपने क्राइटेरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से खोल के पढ़ना है कि क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या रेलिवेंसी है, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स मांग रही है कि आपने पिछले अपने कोर्सेज में ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हों। उसके अलावा लिंग्विस्टिक्स के कोर्सेज जो है वो बैचलर के स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं और उसके अलावा सोशल साइंसेज के कोर्सेज जो है वो बैचलर के स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। जिन बच्चों ने मेडिकल पढ़ा हुआ होता है यानी प्री मेडिकल पढ़ा हुआ होता है अपने इंटरमीडिएट में, वो सोशल साइंसेज में इजीली एडमिशन ले सकते हैं विर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स में।
मार्क्स का क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है, 60% से 70% आपके मार्क्स होंगे तो ही आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उससे कम वाले बच्चे जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई ना करें। मास्टर के सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो VUB में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसा कि अप्लाइड इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, फिजिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वहां पर अवेलेबल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में जो है वो पढ़ाते हैं वो। फिर जी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर भी एडमिशन देती है, आइल्स पर भी एडमिशन देती है और टॉफल IBT पर भी एडमिशंस देती है। उसके अलावा अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो 4600 से लेकर 5000 यूरो तक पर ईयर VUB की ट्यूशन फी होती है। और उसके अलावा सेम रूल है, आपको ब्लॉक अकाउंट देना होता है, 12 से 13,000 यूरोज यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपने जमा कराने हैं। उसके अलावा अगर आपका वहां पर कोई बेल्जियम में कोई स्पॉन्सर है तो उसको डिक्लेयर करना है, कोई आपका बहन भाई अम्मा अब्बा या कोई और ब्लड रिलेशन आपका अगर बेल्जियम में मौजूद है तो वो आपने डिक्लेयर करना है। उसके अलावा एक बात आप याद रखिए कि बेल्जियम में आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत अपने स्पाउस को, यानी अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड को, और अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ को या फिर अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को यानी अपने किड्स को वहां पर आफ्टर 3 to 4 मंथ्स, आपके जाने के 3 से 4 महीने तक आप उनको फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत वहां पर इनवाइट कर सकते हो और आपका स्पाउस आपको वहां पर ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है UC ल्यूवेन। UC ल्यूवेन यूनिवर्सिटी में भी आपके पास बैचलर के कोई भी कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ मास्टर्स की ऑप्शन ही अवेलेबल है। इनका भी क्राइटेरिया काफी हाई है, 3 से ज्यादा CGPA आपको चाहिए एडमिशन अप्लाई करने के लिए। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी जो है वो 200 यूरोज है। एडमिशंस ओपन है, मार्च तक ओपन रहेंगे। बायोकेमिस्ट्री मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, डाटा साइंसेज मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, मेडिकल फिजिक्स मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और फिजिकल साइंसेज के कोर्सेज भी मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, दूसरे सब्जेक्ट्स का हमारे साथ कोई लिंक नहीं है तो मैं वो उनको डिस्कस ही नहीं कर रही। और भी ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा कोर्सेज जो है वो ऑफर करती है, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्सेज हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ हर यूनिवर्सिटी के। आइल्स आपको चाहिए, आइल्स के बिना इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन किसी सूरत नहीं हो सकता। जो ट्यूशन फी है वो 4000 यूरोज से लेकर 6000 यूरोज तक पर ईयर है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में जा रहे हैं। एक और बात याद रहे कि इस यूनिवर्सिटी ने भी आपकी सब्जेक्ट की रेलिवेंसी जरूर देखनी है। अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं और जितनी भी उनके यूनिवर्सिटीज हैं वो सब्जेक्ट रेलिवेंसी को ही प्रायोरिटाइज करते हैं। और उसके अलावा अगर आप बैचलर में जा रहे हैं तो आपको मार्जिन मिल जाता है कि आपने अगर इंटरमीडिएट में वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, उससे मिलता जुलता कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर आप कोई मैथ्स का टेस्ट दे देते हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। इसलिए आपको मास्टर्स में जाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट चूज करना है, इररेलेवेंट सब्जेक्ट बिल्कुल चूज नहीं करना। ब्लॉक अकाउंट का वही सीन है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी 12000 से 13000 यूरोज जो है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपके जाने से पहले डिपॉजिट हो जाने चाहिए। एम्बेसी पाकिस्तान में है, अपॉइंटमेंट जल्दी मिलती है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी को भी प्लस यूनिवर्सिटी को भी अपनी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मेल करनी होती है, ताकि एम्बेसी जो है वो यूनिवर्सिटी को जब भी अप्रोच करे तो यूनिवर्सिटी उसको एक्नॉलेज करे और उसको आपके बारे में फीडबैक दे, जल्द से जल्द दे और आपका जो है वो डिसीजन भी जल्द आए। नॉर्मली 15 डेज लग जाते हैं बेल्जियम से वीजा आने के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी है KU ल्यूवेन। KU ल्यूवेन यूनिवर्सिटी के भी एडमिशंस ओपन हैं और 1 मार्च तक ओपन रहेंगे, उसके बाद एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। एप्लीकेशन फी 100 यूरोज है। आपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है आपको 100 यूरोज यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजने होंगे, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन इवेलुएट होगी, अदरवाइज यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को खोलेगी भी नहीं। बैचलर में 2 ही ऑप्शन हैं, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस। इंजीनियरिंग में जाने वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपने मैथ्स का टेस्ट दिया हो या फिर आपने सेट का टेस्ट दिया हुआ हो। उसके अलावा आपने OMPT टेस्ट जो है वो जरूर देना है, जो कि लिथुआनिया की भी कुछ यूनिवर्सिटीज ने इंट्रोड्यूस करा दिया है। मास्टर्स में हमारे पास 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, डाटा साइंसेज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और नैनो साइंसेज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आइल्स चाहिए इस यूनिवर्सिटी में या फिर टॉफल चाहिए, उसके बिना आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। और ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो 3000 यूरोज से लेकर 6000 यूरोज तक जो है इसकी 1 ईयर की ट्यूशन फी होती है। और ब्लॉक अकाउंट आपको यहाँ पर भी 12000 से 13000 यूरोज तक यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे जो है वो जमा कराने पड़ते हैं।
उसके अलावा KDG यूनिवर्सिटी, KDG के भी एडमिशंस ओपन हैं। KDG में अप्लाई करने के लिए आपको 137 यूरोज जो है वो एप्लीकेशन फी देना होती है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की इवैल्यूएशन करती है यूनिवर्सिटी। मास्टर का यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट अवेलेबल है, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स। तो उसके अलावा हम देखें तो बैचलर्स के सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, अप्लाइड कंप्यूटर साइंसेज एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के आगे से 2 ब्रांचेस हैं, आप दोनों में से किसी भी एक में एडमिशन ले सकते हैं। ग्लोबल चेन मैनेजमेंट एंड ग्लोबल बिजनेस, इन दोनों में से आप किसी एक को चूज करते हो। आपको KDG में एडमिशन लेने के लिए IELTS चाहिए या फिर TOEFL IBT चाहिए या फिर डुओलिंगो चाहिए। इन तीनों में से आप कोई भी एक टेस्ट कर लें। जहां पर भी आपको डुओलिंगो की ऑप्शन मिलती है आप डुओलिंगो ही करें फॉर श्योर। उसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे और उसमें आपको मेहनत भी कम करना होती है। ट्यूशन फी की बात करें तो 8000 यूरो जो है वो पर ईयर यहाँ पर आपको पे करने पड़ते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जा चुके हैं, इजिली वहां पर सर्वाइव करते हैं, इजिली वहां पर अपनी ग्रोसरीज करते हैं, अपने रहने का खर्चा उठाते हैं, अपनी ट्यूशन फी पे करते हैं। आफ्टर स्टडीज वो अपने घर वालों को भी इजीली जो है वो वहां से अमाउंट भेज सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मार्च अप्रैल तक एडमिशन्स ओपन है, उसके बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके एडमिशन्स अप्लाई करें और बेल्जियम को 100% वीजा रेशो की वजह से आप जरूर चूज कीजिए वो बच्चे जो कि सीरियस हैं और वाकई ही वो शेंजन जोन में यूरोप में जाना चाहते हैं तो बेल्जियम को जरूर कंसिडर करें। बेल्जियम में सेटलमेंट की चांसेस हाई हैं, बेल्जियम में डेली वेजेस बहुत अच्छे हैं, बेल्जियम में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत बेहतरीन है, यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं और वहां पर अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी है। थैंक यू।